आपने टाइम ट्रेवलिंग का नाम तो सुना ही होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ शायद आपके होश उड़ा सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट जिनके घटने से पहले ही उनको टीवी कार्टून्स या एनिमे की शक्ल में टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। अब इन्हें आप कोइंसिडेंस कहें या कहें कि प्रोड्यूसर के पास टाइम मशीन है। यकीन नहीं आता तो ये क्लिप देखिएगा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया। अब आप इसे कोइंसिडेंस कहें या फ्यूचर प्रेडिक्शन, लेकिन जो आपने देखा वो बिल्कुल रियल है। तो इसी तरह के सारे इंसिडेंट्स आपको बताने वाले हैं हम आपको आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस देखो, छोटी मोटी चीज तो कोई भी प्रेडिक्ट या तुक्का लगा सकता है, मगर आर्नोल्ड नामक एक कार्टून जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। दरअसल इस कार्टून के एक एपिसोड ने एक ऐसी चीज प्रेडिक्ट कर डाली जिसको डिलीट करने के लिए पूरी गवर्नमेंट हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई। और आखिरकार इस एपिसोड को तो चेंज कर दिया गया, पर इंटरनेट से पूरी तरह से डिलीट नहीं कर पाए। दरअसल बात कुछ यूं है कि 2002 में आर्नोल्ड का एक एपिसोड रिलीज किया गया था, जिसमें आर्नोल्ड और हेल्गा जो कि इस कार्टून के कैरेक्टर हैं, उनके पीछे ब्लैक बोर्ड पर कुछ रैंडम कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इसके पूरे 9 साल बाद उसामा बिन लादेन, जिसे मोस्ट वांटेड माना जाता है, वो एग्जैक्ट इसी कोऑर्डिनेट पर पाया गया था। पर ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, ये कुछ और, ये हम नहीं जानते। अकीरा नामक एक एनिमे जो कि आप सबने शायद देखा भी हो। इस एनिमे ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के हालात को प्रेडिक्ट किया और जो इसमें सीन्स दिखाए गए थे वो एग्जैक्ट मैच करते हैं टोक्यो समर ओलंपिक 2020 से। जैसे कि सेलिब्रेशन के दौरान लोगों ने मास्क और स्कार्फ वगैरह पहन रखा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि ओलंपिक के दौरान पहना गया। और आपको बताते चलें कि ये मूवी 1988 की है और इसमें भी दिखाया गया कि वर्ल्ड में एक बीमारी फैली होती है और इसकी सारी चीजें बिल्कुल अभी के हालातों से मिलती हैं, खासकर ये टोक्यो ओलंपिक वाला सीन। दोस्तों, NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जिसने पेगासस नामक स्पाईवेयर को जन्म दिया और इसी वजह से लोगों का शक था कि गवर्नमेंट हम पर नजर रखती है। दरअसल सिम्पसन की एक मूवी जो कि 2007 में रिलीज हुई, जिसमें हमें एक हॉल दिखाया गया है जहां काफी सारे स्पाइज अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और पूरे अमेरिका पर नजर रखते हैं। पर 2013 में सेम ऐसी ही न्यूज सामने आती है जिसमें दिखाया जाता है कि अमेरिका की NSA एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी लोगों को स्पाई करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, बात करते हैं उस कार्टून के बारे में जिसके फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स की वजह से उसके बहुत सारे फैंस हैं। जी हाँ, आप सब समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की। डोरेमोन का एक एपिसोड जिसमें जियान और सुनियो दोनों पार्क में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि फ्यूचर में बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं या बेड पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस एपिसोड को आज से करीबन 30 साल पहले यानी 1991 में ब्रॉडकास्ट किया गया था। आप भी YouTube पर जाकर इस एपिसोड को देख सकते हैं। जी हाँ, ये एपिसोड है 1159 जिसका नाम है फ्यूचर रेडियो, जिसमें सुनियो एक पोर्टेबल टीवी भी लिए रखता है और साथ ही में ये सब बातें भी करते हैं। I am the executive vice president. I myself am about to be arrested for corruption. You will have to take it from here, Peter. जी हाँ, ये जो आपने देखा ना, ये एपिसोड 2013 में ही बना दिया गया था और ब्रॉडकास्ट 2014 में हुआ। और इस एपिसोड ने फ्यूचर की 2 प्रेडिक्शन की जो कि सच भी हुई, जिसमें दिखाया गया है कि फीफा के रेफरी बहुत घोटाला और गड़बड़ कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सेम जिस तरह इस एपिसोड में दिखाया गया है उसी तरह रेफरी को अरेस्ट किया गया। और दूसरी प्रेडिक्शन भी इस एपिसोड में की गई जो कि बाद में सच भी हुई, जिसमें दिखाया गया है कि जर्मनी और ब्राजील के मैच में जर्मनी हार जाएगी और कुछ स्कोर भी दिखाया गया और बाद में बिल्कुल उतने ही स्कोर से जर्मनी ब्राजील से हार जाता है।
जी हाँ, अगर हम आपको कहें बेरूत में हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ ब्लास्ट को भी सिम्पसन ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। जी हाँ, सिम्पसन के 16वें सीजन के इस एपिसोड में एक कैरेक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक बटन को गलती से अपनी जीभ से दबा देता है और उसके बाद जो धमाका होता है वो बिल्कुल बेरूत में हुए धमाके जैसा होता है और दोनों ही ब्लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एपिसोड 2004 में ब्रॉडकास्ट हुआ था, जबकि बेरूत में ब्लास्ट 2020 में। जी हाँ, एक प्रेडिक्शन जो कि बहुत कमाल की है, इसको प्रेडिक्ट किया गया था 2010 में। जी हाँ, इसमें डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर हिंट दिया गया था, जिसमें होमर जो कि एक कैरेक्टर है सिम्पसन कार्टून का, वो बैट लगाता है हॉर्मस्ट्रॉम पर, जो कि बिल्कुल सच हुई 2016 में जाकर। ये प्रेडिक्शन थी कि 2016 में इकोनॉमिक की फील्ड में कौन नोबेल प्राइज जीतेगा और आप इस एपिसोड को देख भी सकते हैं। जी हाँ, ये एपिसोड है सीजन 22 का फर्स्ट एपिसोड। गाइस, जो प्रेडिक्शन मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा और कुर्सी को कसकर पकड़ लीजिए। ये प्रेडिक्शन भी सिम्पसन बाबा द्वारा ही की गई। जी हाँ, मैं तो इनको बाबा ही कहूंगा। तो सिम्पसन एक एपिसोड में साइंटिस्ट बनने की सोचता है और ब्लैक बोर्ड पर कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है। अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपको गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन का मास मिल जाएगा। मतलब जिसको करने में साइंटिस्ट ने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगाया, उसको तो सिम्पसन ने चुटकियों में सॉल्व कर डाला, वो भी पूरे 14 साल पहले। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।